नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड में जो भी अपडेट न्यूज आती है वो मैं लेकर आता हूं। परीक्षाओं से रिलेटेड न्यूज भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट टाइम पे हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी लोग यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और लगातार मेरा प्रयास है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नई नई इंफॉर्मेशन में लाता रहूं। आज की जो न्यूज होने वाली है, काफी विद्यार्थियों को डर रहता है कि हमारा रिजल्ट कहीं बिगड़ ना जाए और कहीं हमसे मेहनत की चूक ना हो जाए, है ना। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से भी लिख के आते हैं, हम पूरा पेपर करके आते हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट कम आता है। तो उसके लिए उसका कारण यह है उसका कारण यह है उसका कारण यह है कि साइड में लगा हुआ आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए उसमें क्या लगा दिखाई दे रहा है। पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियां गलत चेक करने वाले 700 शिक्षकों पर लगेगा जुर्माना। जी, इन्हीं की बदौलत पिछले साल कई बच्चों का रिजल्ट बिगड़ गया। इस साल कहीं ऐसा ना हो जाए। 10वीं और 12वीं के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनसे बच के रहना है। ऐसे टीचरों के से बच के रहना है। अगर आपकी कॉपी चली गई और गलतियां कर दी उनने, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा। ऐसी अगर आपको लगता है कि आपने बेहतर लिखा है, बेहतर रिजल्ट हो सकता है आपका और हमें कम नंबर मिले, तो उसके लिए क्या करना है मैं इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो चीज दी है उसके बारे में देख लीजिए। एमपी बोर्ड ने शुरू की प्रक्रिया, ज्यादा गलती करने वाले छात्र होंगे ब्लैक लिस्ट। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, एमपी बोर्ड ने बहुत 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 बढ़िया काम किया है। ठीक है ना। शिक्षकों को पारिश्रमिक से ही काटी जाएगी ये राशि। ठीक है, इसमें बताया गया बीते साल एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कॉपियां गलत चेक करने वाले 700 शिक्षकों पर जुर्माना लगाए। जिन विद्यार्थियों की ज्यादा गलतियां मिली है, जिन शिक्षकों की ज्यादा गलतियां मिली है, उनको ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है। मंडल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए और प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट बात क्या है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पेपर अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से लिखा। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे 100 में से 80 का, हम 75 का पेपर करके आए, 80 का पेपर करके आए। हमें पता था कि हमारा एक आध नंबर कट सकता है, बाकी मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि मेरा नंबर नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी मेरा नंबर कट गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो हमने सोचा हो गया कहीं गलती हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन टीचरों की गलतियों की बदौलत 700 टीचरों ने गलती की थी पिछले वर्ष। बच्चों के 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर काट लिए, जिससे उनके परसेंट कम बन गए थे, उनकी गलतियों की वजह से कम बन गए थे। इस साल जिन जिन शिक्षकों ने कॉपी चेक की थी, तो उनको तो सीधी सीधी इस बात, इनको कभी भी कॉपी चेक करने का मौका नहीं मिलेगा एमपी बोर्ड में। दूसरी बात, उन शिक्षकों के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है जिन्हें 1-2 नंबर भी बच्चों की गलतियों से काट लिए थे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप सभी बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं। यदि ऐसी गलती आपको लगता है कि हमारे नंबर सिर्फ एक आध कट सकता है और लगभग 7-8 कट गए हो, तो आप निश्चिंत रहिए। आप सभी लोग कॉपी खुलवाने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। उसमें एमपी बोर्ड फिर कॉपी कुछ पैसे लेता है और वो आपकी कॉपियों को दिखाता है। यदि आपके उसमें और नंबर आ जाते हैं और गलतियां होती, तो आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, यदि आप सभी को लगता है कि आपके नंबर कम हो गए हैं, इससे अधिक होना चाहिए, तो आप सभी लोग जब बोर्ड के पेपर के रिजल्ट आए तो आप लोग कॉपियां जरूर खुलवा लेना। मैं सोचा ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बता दूं, सोचा थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट तो होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रही आपके लिए न्यूज। कोई भी अगर जल्दी अपडेट न्यूज आती है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।